नमस्कार दोस्तों, हेलो, हाउ आर यू। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम एक अच्छी बात करने वाले हैं, एक अच्छी युति की बात करने वाले हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप पर, उसकी बात करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और वो दो ग्रह जिनकी युति होने वाली है वो है, एक है बृहस्पति जो कि उच्चस्थ आ गए हैं 2 जून से 5-6 दिन पहले अपनी उच्च स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया है कर्क राशि में। और शुक्र भी 8 जून को उनको एसोसिएट करने वाले हैं, उनके साथ मिलने वाले हैं। 1-1.5 डिग्री के अभी बृहस्पति देव हैं और शुक्र भी उनके साथ साथ आ जाएंगे। तो ये जो युति है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब जन्म कुंडली में ये गुरु और शुक्र की युति होती है तो वो व्यक्ति को बहुत ही आकर्षक बनाती है। व्यक्ति को धर्म और काम दोनों में प्रवीणता दिलाती है, यानी कि वो वैभव, सुख, भोग विलास भी उसको मिलता है जीवन में और आध्यात्मिक उच्चता को भी वो व्यक्ति प्राप्त करता है। तो बहुत जगह इस योग के बारे में गज लक्ष्मी योग के रूप में इसकी प्रतिष्ठा दी गई है। और ये योग धन, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, मैग्नेटिक पर्सनालिटी और जीवन में कुछ बड़ा अचीव करने, कुछ बड़ा बनाने की तरफ व्यक्ति को लेके जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये युति होती है गुरु और शुक्र की, वो व्यक्ति अपने फील्ड का मास्टर होता है। वो अपने फील्ड में फुट स्टेप्स उसके जो होते हैं वो लोग फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो इतनी विशेष युति है, और क्यों ना हो, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, ये दोनों जब मिलेंगे और एक अच्छी स्थिति में मिलेंगे, यानी कि कर्क राशि में अगर मिलेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर बृहस्पति देव बैठेंगे जो कि आध्यात्मिक टच के साथ आपको भोग विलास भी प्रदान करेंगे। यानी आप भोग विलास में पूरी तरह से डूबेंगे नहीं, वो आपको भोग विलासिता जितनी आवश्यक है वो ज़रूर मिलेगी, एक अच्छा जीवन मिलेगा, लेकिन एक आध्यात्मिकता का बैकग्राउंड हमेशा आपके साथ बना रहेगा। तो ये जो युति है गुरु और शुक्र की युति, ये 8 जून से कर्क राशि में बनने वाली दोस्तों, और जहाँ पर बृहस्पति देव उच्च के हैं। तो इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसी युति के साथ साथ हम थोड़ा सा मंगल के ट्रांजिट को भी टटोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 21 जून को 2026 में मंगल वृषभ राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं और उनका भी प्रभाव जो है लगभग 14-15 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। तो 14-15 जून से आपको काफ़ी ग्रहों की परिस्थितियों में परिवर्तन दिखाई देगा। जहां मंगल की राशि परिवर्तन का प्रभाव, वहीं सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव। सूर्य जो कि राशि परिवर्तन करेंगे और 15 तारीख के आसपास। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन 15 तारीख के आसपास अपना प्रभाव दिखाएगा और 15 तारीख जून के आसपास आप जीवन में काफ़ी बदलाव आपको महसूस होगा और देश और दुनिया पर भी काफ़ी बदलाव आपको महसूस होने जा रहा है। तो इसकी विवेचना हम जब करते हैं तो हम देखते हैं कि जब गुरु और शुक्र की युति है तो ये एक जनरली, इन जनरल सारी दुनिया में फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करती हुई सी दिखाई हमको देती है। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा है और उस वॉर में हालांकि अभी तो ये रुका हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कोई समझौते पर दोनों देश नहीं पहुंच पाए हैं। तो हमारा ये मानना है कि कोई समझौते की तरफ ये दोनों देश अभी इस युति की वजह से अग्रसर हो सकते हैं, गुरु और शुक्र की युति, और जो कि 8 जून से विशेष रूप से शुरू होगी, जबकि बृहस्पति देव उच्चस्थ हैं। ईरान के लिए ये अच्छा है क्योंकि जैसा कि ईरान की कुंडली है उसके लिए बृहस्पति देव बहुत ही शुभ ग्रह हैं
और उच्चस्थ हो गए हैं बृहस्पति देव, तो वो अपना फ़ायदा ईरान को देते हुए मुझे दिख रहे हैं। अमेरिका के लिए हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब जब बृहस्पति उच्चस्थ होते हैं तो अमेरिका के लिए कुछ कष्ट की परिस्थितियों को बनाते हैं। तो अमेरिका के लिए, अमेरिका पर आप नज़र अपनी बनाए रखिए, कुछ ना कुछ वहाँ पर बड़ी घटनाएं आपको अगले 4-5 महीनों में, बड़ी और ख़राब घटनाएं 4-5 महीनों में देखने को मिलेंगी। हमारे प्रेडिक्शन के बाद वहाँ पर 2-3 जगह विस्फोट हुए हैं और इस तरह की और भी परिस्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। फाइनेंशियली भी उनकी स्थिति डामाडोल हमको दिखाई देती है। अब भारत के ऊपर ये जो युति है गुरु और शुक्र की, इसका सकारात्मक और बहुत ही अच्छा प्रभाव हमको देखने को मिलता है, क्योंकि भारत के 5-5 ग्रह कर्क राशि में बैठे हैं, जहाँ पर ये दोनों ग्रह जा रहे हैं, यानी कि गुरु भी जहाँ पर हैं और शुक्र भी वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि ये गजलक्ष्मी योग, तो भारत को कोई बड़ा माइलस्टोन अभी फाइनेंशियल स्तर पर प्राप्त हो सकता है। भारत का कोई व्यक्ति सारी दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, ऐसा हमको लगता है इस समय पर। और ये जो लगभग 1 महीने का समय है, इस 1 महीने के समय में भारत के लिए काफ़ी अच्छे हमको प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं, चाहे वो फाइनेंस का मामला हो, चाहे वो दुनिया में प्रतिष्ठा का मामला हो। भारत का कोई आकर्षक पर्सनालिटी वाला व्यक्ति सारी दुनिया पे राज कर सकता है, उसकी तूती बोल सकती है। इस तरह का कुछ भी हो सकता है कि भारतीय मूल के किसी व्यक्ति का या भारत का इन जनरल, भारत की प्रतिष्ठा दुनिया के स्तर पर ऊंची उठे। इसके अलावा मंगल का जो ट्रांजिट होने वाला है, सूर्य का भी जो ट्रांजिट होने वाला है, तो मंगल का ट्रांजिट भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें और गुरु और शुक्र के भी एस्पेक्ट के हिसाब से देखें, तो मंगल 15 तारीख के आसपास से जो अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो वृषभ लग्न में मंगल का जाना भारत जो है मिलिट्री के मामले में, फोर्सेस के मामले में भारत में कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं। भारत की जो फोर्सेस हैं उसको विशेष रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, या भारत की जो फोर्सेस हैं वो अपना लोहा मनवा सकती हैं, ऐसा हमारा मानना है। और इसी समय जब हम देखते हैं तो बॉर्डर वगैरह पे भी टेंशन हमको दिखाई देता है। तो मंगल की ये स्थिति वृषभ में आने से भारत थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाता है। तो भारत में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं जिससे थोड़ा एग्रेशन दिखाई दे, भारत का एग्रेशन दिखाई दे या गवर्नमेंट का एग्रेशन दिखाई दे। इस तरह की घटनाएं भारत में घटित हो सकती हैं। इसके अलावा सूर्य का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे मंगल और सूर्य के लिए, तो उसकी बात करें। अभी चूंकि आपकी राशियों पे भी गुरु और शुक्र की इस अच्छी युति का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमको बताना है, तो इसी की बात करते हैं। गुरु और शुक्र देवताओं और दानवों के गुरुदेव दोनों एक साथ आपको कृपा बरसाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही शुभ ग्रह माने जाते हैं नैसर्गिक रूप से ज्योतिष में। और जब 1 और 1 11 हमने सुना है, तो 1 + 1 = 1 and 1 = 11। तो ये 1 and 1 = 11 की परिस्थितियों का निर्माण कर्क राशि में गुरु और शुक्र के जाने से होगा। तो सबसे पहले मेष लग्न वाले जो हैं या मेष राशि वाले जो हैं, उनके चौथे भाव में बैठेगा ये, तो उनको पंच महापुरुष योग से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जनता के बीच उनको सम्मान मिल सकता है, और काफ़ी उनको इस समय पर उनके रुके हुए काम भी हो सकते हैं। अगर आपका पब्लिक डीलिंग का कुछ काम है तो आपको बड़ी लंबी सफलता मिल सकती है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, और गाड़ी मकान वगैरह भी लेने का प्लान आप बना सकते हैं इस समय पर। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए परिणाम ये देगा। केंद्र में
उच्चस्थ बृहस्पति और शुक्र होने से आपको कार्य क्षेत्र में भी उत्तम लाभ की परिस्थितियाँ, वहाँ पर भी सम्मान की परिस्थितियाँ, कार्य क्षेत्र की वजह से बड़े धन की प्राप्ति, ये सब कुछ हो सकता है। वृषभ के लिए, जिनकी वृषभ लग्न या वृषभ राशि है दोस्तों, उनके लिए तृतीय भाव में ये युति हो रही है। तृतीय भाव में युति बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक नहीं है, लेकिन आपके एक छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनको अचानक उनके भाग्योदय की परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। अभी कोई डिसीजन अगर उनसे के संबंध में लेना हो आपको तो ज़रूर लीजिए, डिसीजन सही होने के काफ़ी चांसेस अभी बनते हैं। इसके अलावा अगर वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले, आपका टूरिंग का जॉब है, आप यात्रा करके अपनी आजीविका कमाते हैं, तो उसमें आपको विशेष रूप से अभी लाभ होने की परिस्थितियां मुझे दिखाई देती हैं। मिथुन लग्न मिथुन राशि किसी की भी हो, या मिथुन लग्न हो या मिथुन राशि, तो उनके लिए सेकंड हाउस में धन के स्थान में उच्चस्थ बृहस्पति शुक्र के साथ आएंगे तो धन वर्षा करा सकते हैं, यानी कि काफ़ी धन की प्राप्ति, या आपके पास बहुत दिनों से कोई पैसा जमा हो या रुका हुआ पैसा हो वो आ जाए और आप उसको बैंक में सेफली रख दें, इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। या आप कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट वगैरह प्लान कर सकते हैं, उस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। आपके घर में परिवार में कोई नया सदस्य जुड़े, उस तरह की परिस्थितियां हमको दिखाई देती हैं मिथुन वालों। कर्क राशि के लिए या कर्क लग्न के लिए तो आपकी ही लग्न या राशि में बृहस्पति देव का संचरण, शुक्र देव का संचरण हो रहा है, तो आपके लिए ये सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। हंस नामक राजयोग आपको प्राप्त हो रहा है उच्चस्थ बृहस्पति से। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, लग्जरीज आप एंजॉय करेंगे, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी जगह रहना, अच्छे वाहन में बैठना, ये सब कुछ, अच्छी पार्टीज़ एंजॉय करना, दोस्तों के साथ अच्छी यात्राएं करना, ये सब आप कर सकते हैं इस समय पर। इसके अलावा मकान, गाड़ी नई आप ले सकते हैं, उसकी भी परिस्थितियों को ये निर्माण, ये ग्रह स्थिति कर सकती है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी क्योंकि शुक्र चौथे स्थान के मालिक हैं, तो समाज में आपको विशेष रूप से सम्मान की प्राप्ति होगी इस समय पर। इसके बाद सिंह अगर लग्न है आपकी या सिंह राशि है, तो आपके 12वें भाव में बृहस्पति और शुक्र। अब देखिए, बृहस्पति तो 12वें भाव में बहुत अच्छे नहीं माने जाते, हालांकि अच्छे कार्यों में धन खर्च कराते हैं वो। अच्छे कार्य यानी कि जैसे विवाह हो गया, जैसे बच्चे की शादी हो गई, या और भी कोई शुभ कार्य में आपका धन खर्च होगा। लेकिन शुक्र 12वें में बैठ के बहुत बड़ी सफलताएं दिलाते हैं, भोग विलास की प्राप्ति भी करा देते हैं। तो ये जो युति है, चूंकि 12वें में आपके बैठ रही है, तो आपके लिए आपको निश्चित रूप से भोग विलासिता की प्राप्ति होगी, काफ़ी एंजॉय करेंगे आप इस टाइम को। विदेश यात्रा वगैरह आपको करना था तो वो भी आपकी हो सकती है और वो बहुत ही सफल रह सकती है विदेश यात्रा। कोई दूर की यात्रा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं इस समय पर। इसके अलावा शुक्र जो हैं 12वें भाव में शय्या सुख भी आपको अच्छा प्रदान करेंगे। कन्या आपकी लग्न है या कन्या राशि है, तो आपके लिए दोस्तों ये कॉम्बिनेशन 11th हाउस में हो रहा है, और 11th हाउस में सारे ग्रह शुभ परिणाम देते हैं। तो ये ग्रह स्थिति आपको बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, सुख वैभव की प्राप्ति कराने वाला होगा। आपको अच्छे गिफ्ट्स मिल सकते हैं, दोस्तों के साथ आप अच्छे समारोहों में जा सकते हैं, समारोहों में आपके नाम की तूती बोल सकती है। इसके अलावा अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जो है आपके बड़े भाई के लिए बहुत ही सकारात्मक है। आपके किसी दोस्त का या आपकी पत्नी का या आपके पार्टनर का इस समय पर बहुत बड़ा नाम होने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो इस समय को आप एंजॉय करिए। तुला राशि अगर है या आपकी तुला लग्न है, तो आपके 10th हाउस में
कर्म स्थान में ये युति बन रही है और आपके लिए भी हंस नामक महापुरुष योग बन रहा है तुला राशि या तुला लग्न वालों। तो आपको भी कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता, प्रमोशन आदि की प्राप्ति हो सकती है या कोई इनाम आपको मिल सकता है कार्य क्षेत्र में, और कोई बहुत तगड़ा आपको धन की प्राप्ति भी इस समय पर हो सकती है। बहुत बड़े सम्मान समारोह आदि आपके लिए आयोजित हो, उस तरह की भी परिस्थितियां बन सकती हैं अगर आपकी कुंडली में उस तरह के योग हैं। तो ये जो समय है इसको पूरा सदुपयोग करिए और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी सतर्कता ज़रूरी है, पर बहुत ज़्यादा सीरियस या गंभीर कोई बात नहीं है। मंगल के ट्रांजिट के हिसाब से भी थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मंगल आपके अष्टम स्थान में संचरण करेंगे, तो खान पान पर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है 15 तारीख के आसपास। इसके बाद वृश्चिक वालों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये 9th हाउस में हो रहा है। अगर आपकी वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि है तो आपको धार्मिक कार्यों में अच्छी सफलता इस समय पर मिलेगी, और इसके अलावा आपके जीवन साथी के साथ भी आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। इस समय पर अच्छे सुख वैभव की प्राप्ति होगी, शैया सुख की प्राप्ति होगी, और ये जो समय है ये आपको विदेश यात्रा वगैरह भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें सफलता दिला सकता है। वीज़ा वगैरह आपका नहीं लग रहा था तो वो लग सकता है। हायर स्टडीज़ अगर आप कर रहे हैं और कोई कहीं पर आप अटके हुए थे तो वो आपकी अटकन दूर हो सकती है। किसी बड़े बुजुर्ग से, गुरु से अच्छी मदद की प्राप्ति वृश्चिक वालों आपको हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए, और धन तो आपको मिलेगा ही, संतान के लिए भी आपके बहुत अच्छा समय है। इसके बाद धनु अगर आपकी है तो धनु राशि के लिए ये जो युति है 8th हाउस में हो रही है। भले ही 8th हाउस है, लेकिन चूंकि आपके लग्न के मालिक या आपकी राशि के मालिक उच्चस्थ हो गए हैं तो 8th हाउस की विपरीत परिस्थितियों को भी काट करके आप सफलता प्राप्त करेंगे। सुख, सम्मान, वैभव, धन की प्राप्ति आपको होगी। एंसेस्ट्रल मनी है कोई, उसकी आपकी प्राप्ति हो सकती है। कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित हैं तो आपको बड़े लाभ की परिस्थितियां बन सकती हैं धनु राशि वालों। तो धनु के लिए भी ये सकारात्मक समय है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का और ख़ास करके पेट का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। मकर राशि वालों आपके लिए या मकर लग्न वालों आपके लिए आपके जीवन साथी को बहुत ही सफलतादायक ये समय रहने वाला है, और उनके जीवन में कोई बड़ी सफलता उनका इंतजार कर रही है। अगर वो जॉब की सर्च कर रहे हैं या अगर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत ही सकारात्मक समय है, और इस समय पर उनका सब कुछ काम जम जाएगा ऐसी उम्मीद है। और इसके अलावा ये आपके सम्मान के लिए, आपकी संतान के लिए भी काफ़ी शुभकर परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लीवर वगैरह से संबंधित बीमारी से ग्रस्त हैं या शुगर की बीमारी से ग्रस्त हैं तो थोड़ा अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। कुंभ लग्न है आपकी या कुंभ राशि है तो आपके लिए ये कॉम्बिनेशन 6वें भाव में हो रहा है। 6वें भाव में बहुत ही अच्छा फल तो नहीं मिलता है, और कुंभ राशि वालों ऐसे ही आप लोग कष्ट में घिरे हुए हैं, और ग्रह भी देखिए एक एक करके जो भी अच्छे आते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया जगह नहीं बैठ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, बुरे समय की भी एक मियाद होती है और अच्छे समय की भी मियाद होती है। तो अभी बुरा समय है, भगवान के साथ एकाकार करके भगवान के शरण में रह के इसको निकालिए। तो 6वें भाव में बृहस्पति और उच्चस्थ बृहस्पति और शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कार्य क्षेत्र के लिए अगर कोई लोन वगैरह आप लेना चाह रहे थे तो वो सैंक्शन हो जाएगा। अगर कोई लोन का रीपेमेंट करना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा। इसके अलावा नौकरी में भी कुछ प्रमोशन आदि की परिस्थितियों का निर्माण ये आपको करा सकता है, या फिर नौकरी में आपको बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क भी ये करा सकता है। बिजनेस के मामले में भी ये
बिजनेस को आगे बढ़ाने में मददगार हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है, सपोर्ट ही करेगा जो विपरीत परिस्थितियों में आप हैं। तो ये थोड़ा सपोर्टिव टाइम आपके लिए रहेगा, कम से कम काम धंधे के मामले में। इसके बाद मीन वालों के लिए, मीन लग्न है आपकी, मीन राशि है, तो आपके त्रिकोण भाव में बृहस्पति का ये संचरण शुक्र के साथ आपको निश्चित रूप से संतान को बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठावान बना सकता है। संतान प्राप्ति अगर आप करना चाह रहे हैं वो हो सकता है, लेकिन इसमें एक लेकिन है, क्योंकि शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, तो थोड़ा संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है और आपको अपने स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मीन लग्न है आपकी तो शुगर वगैरह की आपको बीमारी है तो सावधान रहिए, क्योंकि ये आपको परेशान कर सकती है। धनु वालों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर शुगर की बीमारी आपको है तो ये जो समय है गुरु शुक्र की युति, आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी मीन वालों के लिए ये काफ़ी मेंटल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी देने वाला होगा। कुछ अच्छी चीज़ों का सृजन आप कर सकते हैं, अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, अच्छा कुछ मैनेज कर सकते हैं, कोई बड़ा शो मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा से जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये सकारात्मक परिणाम होगा। अभी कोई गेस्ट पेपर बनाना है वो आप बना सकते हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन आपके फंसने की उम्मीद है। और इस तरह से आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो मीन वालों के लिए भी सकारात्मक, सभी के लिए इस तरह से हम कहें अगर, तो सभी 12 लग्नों या 12 राशियों के लिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन, आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, सुख वैभव प्राप्त करें, धन प्राप्त करें। ये सभी के जीवन में ये लेकर के गुरु और शुक्र की युति आने वाली है। तो इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से एंजॉय करें। और मंगल और सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उस पर अगला वीडियो हमारा रहेगा और बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, जो कि भारत की दशा और दिशा को परिवर्तित करने वाला रहेगा। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।